सहयोग का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना है। और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना। आपको मैंने लेक्चर में बताया कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते हैं। ये हमारे ही अंदर ये आत्मा, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब। तो जब कुंडलिनी उठती है जो कि 3.5 वलयों में है, कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी। और जब ये 3.5 कुंडल पूरे की पूरे उठते हैं, जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी में भी बहुत से धागे हैं। उसमें से कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो उस दिन हुआ, और आपके जो क्वांटिनेल बोन एरिया है उसको कि आप तालु करते हैं, संस्कृत में तालव्यम, इससे छेदन करती हुई ये कुंडलिनी उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर में है। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ है। सारे चक्रों के पीठ सब सर में है और ये सारे चक्र हमारे अंदर हैं। साथ इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उठने चाहिए। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा, इसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि। समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस। और समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त हो। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार करते। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं होते। और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया और आगे का तो अभी है ही नहीं। पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो गया। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये समय। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं सकता। ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में उठते रहते, कभी इसके शिखर पे, इसके कष्ट पे दौड़ते रहते। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चलती है तो क्या होता है कि विचार लंबा खिंच हो जाता है। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं।
और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाए, यही वर्तमान। इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं, लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते, लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा गया। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता, आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं। ये निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है, इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा बगीचा बिछा हुआ है, अब अगर मैं संचार में हूँ तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा, इसका है, ये सब विचार सबको खाना। दूसरे जब ये मेरा है तो और भी सरदर्द, खराब न हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। ये मानवीय दिमाग है, लेकिन दैविक शक्ति में आदमी ये सब सोचता नहीं, सिर्फ देखता मानता है। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उसने इसमें जो कुछ भी सौंदर्य डाला है, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाएगा और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाए। तो इसका जो बनाना है, जिसने बनाया, इसको जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ और हमारे लिए भी इतनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूरे से पूरे पाया। ये हमारा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि में होते, यह आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है, और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेक कार्य कर सकते हैं। उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब है, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं, भाषा का जानते नहीं, वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगे, और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई गुप्त चेष्टा नहीं, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू दिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आए। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको हम बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के माध्यम से बहुत कलाकार, अमजद अली साहब हैं, शिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ देवी चौधरी साहब हैं और जाने कितने ऐसे हैं लोग जिनको की सहयोग से फायदा। और वो कहते पता नहीं क्या, आप सामने बैठने साथ हाथ हमारा चलने लग जाता है, एकदम से समझ नहीं आता, जो रात कभी बजाए नहीं वो भी बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हो। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति, उस सृजन शक्ति के भरोसे
न जाने वो कहां से कहां पहुंचे। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होती है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो, अधिकतर लोगों की ठीक हो जाती है। अब बिल्कुल ही मरने को है तो भगवान कहता कि इस बार मरने दो, फिर तुमको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है, वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे दीप ठीक करने फायदा है। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं, बड़े आश्चर्य की, हर तरह की। यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है और ऐसी हालत में ठीक हुआ है, डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दे के 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते हैं, उनकी भी अपनी मर्यादा है कि भाई इनको सर्टिफिकेट दे देते 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर। अब वो जिंदा बैठे 8-8, 9-9 साल बाद। ये कैसे आप कहेंगे कि ये सब कैसे, ये समझने की बात है कि ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर, वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अगर आपके एक चक्र कुछ काम कर रहा है तो इस प्रकार वो काम करते, डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगी। करते इस्तेमाल करते हुए इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या तो टूट जाएगी। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, मैंने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, अब एकाकी हो गए। इसे कहते हैं मैलिग्नेंट। कैंसर आपके अंदर हो, अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में फूलते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहाँ से उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ेगा। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में, और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। तो आप ही डॉक्टर बन जाते, आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस होता ना, ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों से आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब, और फिर आप दूसरों का जानना चाहें तो उसका भी जान सकते हो उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ लें कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है,
हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं हो, अब आपको अपने चक्र महसूस हो, और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। दूसरे किसी के चक्रों को आपने कर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है कि काले है, इसने सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते। ये सब बाह्य के आडम्बर। आप सिर्फ ये कहते हैं कि मां इससे ये चक्र जो है गड़बड़ है। आप सिर्फ चक्रों की बात करते, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता, ये बैंक और पैसा दर्द जो है मनुष्य बना है, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं, कैसे हो सकता है बताइए। अजीब सी ये संस्थाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आती मेरे लिए। तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से बात निकाल कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, हमें दूसरों के प्रति एकीकृत होता है। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा। अब आप देखो ना, साहब एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक है, वो दो चार सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे इसको ठीक है। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपने और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछो। मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे वो सहयोगी है क्या? नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए उसको ठीक करना। ऐसी अनुकंपा में, अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है। अभी मैं मदार पे गई थी, इमामुद्दीन साहब, वो भी औलिया के बहुत बड़े और हम मानते उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य से वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे वहां राजकारण क्या कर रहे थे? सहयोग में राजकारण नहीं कर, ऐसे शुद्ध बनो। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है धर्म कर्म करने से? कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और खुश हो गए। सबके लिए दिल बहने लगता है, दिल इतना बड़ा होता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप सोचें यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में के बाप दादे ये तो नहीं यहाँ राज करते थे, काफी दुष्टता करेंगे। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बम्बई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो
आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते ये योग में हुए हैं। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में औलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा फौरन हाथ से वाइब्रेशन शुरू है। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछिए, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए, कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछिए। जो सच्ची बात होगी तो आपको वाइब्रेशन देगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी, और कुछ में तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाए। तो एक तो आपसे सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बढ़ने लगता है। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़ें, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ है, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें है कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा पता करें, एक घर अभिनंदन आपके सामने खड़ा है और तो वे लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू उनके पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। तो 10 बच्चों के आंख पर आप पट्टी बांधे और वो अगर पारदर्शी है उनको दिखाइए और पूछिए कि देखिए इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब एक उंगली दिखाएगा, तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है, पहले आपको कैसे मालूम, बच्चे बता रहे हैं ना उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में पता चलेगी, ये डायग्नोसिस करने की जरूरत है। एक साथ हॉस्टल रहते क्या डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया, पैसे की पैसे लगे और इन्होंने तो मेरी हथौड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत, और घबराने कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता, शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ पर हमारे तलवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं को कैसे चक्करों में डालते हैं, और इंसान बहकते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अरे क्यों माना, उन्होंने तुमको क्या दिया, हम तो मां है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या, क्यों माना तुमने उनको, वो तुमको दिया है, और तुम्हें जाना कैसे कि वो असली की नकली, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ, अब ठिकाने पे आए। तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते हैं कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते हैं कि ये कौन से गुरु से चला है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को छीनना बहुत कठिन बात है इन लोगों की। अब इससे आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए, वो सबसे बड़ा एक है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, मैंने आप खुद ही अपने को बताते हैं भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत्सत विवेक बुद्धि जो कहती है वो सत विवेक बुद्धि हो जाती है, असत रह ही नहीं जाता, अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती शराब मत पी, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते, हालांकि मना है, सब पीते,
लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट लेंगे, और शराब की दुकान देखी तो अपना घर घटा के दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए, इनकी शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है, ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर जाते हैं। लेकिन न जाने मनुष्य तो ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चला रहा मोटर में, मैं समझा इसको कैसे जल्दी हो, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो स्टॉप के सामने खड़े हुए, 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, इसको मत मारना चाहता, बिल्कुल अकल मारी जाती है। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रास्ते पड़े ना, उनके बाप न मां न कोई नहीं पड़े, और रास्ते पड़े वोट लेने का, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने के। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब्बो दिखाते हैं तो घर के अंदर, अब वही सबके फोटो लगे हुए हैं। ये धर्म नहीं, अंदर बाहर एक ही जान, ये अपने आप हो जाता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह के इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे, ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब एक इश्तहार देखती हूँ मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तहार बोलते रहते हैं। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना है। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया, उनके घर द्वार छूट गए। एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक आदमी 9 बार शादी करता है, न घर न द्वार न बाल न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर गए, उससे बच गए तो वहां और 50 बीमारियां आ गई है, और अभी एक नई बीमारी आई है। जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो नहीं काम करता, और वो हाथ बंद है, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी मच्छी या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग से बाकी कुछ नहीं, हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकते। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एक भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए। अब जब हो गया है तो बैठे हो, और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या हो। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है, सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो है, वहां तो बुरा ही आदमी भी हीरो है, पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को, अब मार पीट ये वो। अरे जब बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति स्थान से रहेगी देश। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। जरूर आप ध्यान दीजिए, अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लगे, उसी तरह से जवाब देने लगे, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और जिसको इसको ले जाने लगे चोरी छिपे और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं गए, उनको अच्छा ही है, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने से बहुत से बच्चे आएंगे, आप दिखेगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे। आप इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे
कि आपके लिए भलाई क्या अच्छा है, कि आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों को क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है, उसी और आग बढ़ेगी। इस प्रकार सहज योग में आने से आपको वो सूक्ष्मता आ जाएगी और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है, हम सोचते भी नहीं। ये जीव कौन है पता है? अनाहत कह दिया, अनाहत है तो कौन अनाहत है, कौन है ये दिल को चलाने का? कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है? ये सारा कुछ मतलब आपको समझने में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आपके हाथ में टेलीविजन ले जाइए, यहाँ कहीं बिजली नहीं देखी या वो थोड़े बहुत अंदाज, यहाँ आप इसी तरह से एक टेलीविजन उनको दिखाते और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज आएगी, वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते। ये बात है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे गिने हुए हैं और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका भी। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है। पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान था, अरे वाह ये क्या चीज। ऐसे ही आप लोग भी, और आप अपने को जानिए और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है।